डाइटिंग और एक्सरसाइज के दौरान अक्सर लोग कब्ज के मसले का शिकार हो जाते हैं। डाइटिंग के दौरान कार्ब्स और फाइबर का कम होना और इसी तरह हैवी एक्सरसाइजेज के दौरान पखाने का पानी खुश्क होना इसकी वजह बनते हैं। कब्ज जितना समझा जाता है उससे कहीं बड़ा मसला है, क्योंकि हर 4 में से 1 शख्स कब्ज का शिकार है। वो अलग बात है कि लोग झिझक की वजह से कब्ज के बारे में डिस्कशन नहीं करते। अगर आपको कब्ज का मसला है या आपका पखाना खुलकर नहीं आता तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बिल आखिर कब्ज क्यों होती है और कब्ज होने के बाद इसका इलाज क्या है, किस तरह आप कब्ज से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी 24 से 36 घंटों के दौरान खाए गए खाने को हजम करके फुजले की शक्ल में बाहर निकाल देती है, लेकिन अगर 36 घंटे गुजरने के बाद भी पखाना ना आए तो इसे कब्ज कहा जाता है। इसी तरह अगर हफ्ते में 3 बार से ज्यादा पखाना ना आए तो ये दायमी कब्ज कहलाती है। लेकिन कब्ज क्यों होती है, इसके रीजंस क्या हैं? कब्ज होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, कम कैलोरीज लेने से। लोग डाइटिंग के दौरान कम कैलोरीज लेते हैं, यानी फाइबर और कार्ब्स का कम इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनका पखाना सख्त हो जाता है और आगे मूव नहीं कर पाता, यानी बॉल मूवमेंट ठीक से नहीं बनती, जिस वजह से वो कब्ज का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, कम मिकदार में पानी इस्तेमाल करने से या हैवी एक्सरसाइजेज के दौरान अपने पानी की इंटेक ना बढ़ाने से अक्सर लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनका पखाना ड्राई होकर सख्त हो जाता है, जिस वजह से उनकी बॉल मूवमेंट ठीक से नहीं बन पाती। नंबर 3, सोने या जागने की कोई फिक्स रूटीन ना होने से, जिस वजह से वो बाकायदगी से बाथरूम नहीं जा पाते। नंबर 4, हैवी मिकदार में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और मक्खन के इस्तेमाल से। नंबर 5, हर वक्त बैठे रहने से या एक्सरसाइज ना करने से। नंबर 6, स्ट्रेस लेने से। जी हाँ, आप स्ट्रेस लेने से भी कब्ज का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं आपका दिमाग आपके मैदे को सिग्नल भेजता है कि खाए गए खाने को हजम करना शुरू कर दे, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका माइंड आपके मैदे को मैसेज नहीं भेजता, जिस वजह से आपका हाजमे का निजाम सुस्त पड़ जाता है और बिल आखिर आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं। इससे पहले कि कब्ज से निजात पाने के लिए आपके साथ कुछ जबरदस्त रेमेडीज शेयर करें, उससे पहले कुछ टिप्स शेयर करते चलते हैं। इन टिप्स को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो यकीन माने आपको कभी कब्ज का मसला नहीं होगा। अपनी खुराक में ऐसी अशिया का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें जिनमें ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद है, जैसे कि शक्करकंदी, दालें, दलिया, बंद गोभी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। कब्ज ना हो इसके लिए एक इंसान को 25 से 30 ग्राम फाइबर की रोजाना जरूरत पड़ती है। ऐसे फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें जो आपकी आंतों की खुश्की को दूर करते हैं, जैसे कि पपीता आंतों की खुश्की का खात्मा करता है और कब्ज को दूर करता है। अगर अच्छी तरह से पका हुआ पपीता मुसलसल 7 दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है। इसी तरह आप डाइट में ऐसे फलों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिनमें फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जैसे कि नाशपाती, आलू बहारा और अंगूर वगैरह। लेकिन कब्ज के दौरान केले जैसे फलों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, क्योंकि केला पखाना आने को रोकता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अपनी खुराक में सैलेड को लाजमी शामिल करें, क्योंकि सैलेड फाइबर से भरपूर होती है। इसी तरह डाइट के दौरान दही का इस्तेमाल भी लाजमी रखें। कम से कम 1 प्याली यानी 1 पाव दही डाइटिंग के दौरान जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि आपके हाजमे के निजाम को ठीक हालत में रखते हैं। अगर आप वजन कम करने के लिए वर्जिश वगैरह कर रही हैं तो एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी, और इसी तरह आप अगर हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं तो हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी, यानी अगर आप एक दिन में 16 घंटे जागते हैं तो 16 गिलास पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपका पखाना ड्राई हो जाएगा और आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे। जिस तरह हैवी एक्सरसाइजेज करने से आप कब्ज का शिकार हो सकते हैं, इसी तरह अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और सारा दिन बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं या बैठकर काम करते हैं, तब भी आप कब्ज का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मूवमेंट ना होने की वजह से आपका खाना ना तो ठीक तरह से हजम हो पाएगा और ना ही बॉल मूवमेंट ठीक तरह से बन पाती है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा मिकदार में चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा मिकदार में चाय या कॉफी के इस्तेमाल से भी आप कब्ज का शिकार हो सकते हैं, इसलिए एक दिन में 3 कप से ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल
कभी ना करें। इसी तरह रिफाइंड आटे का इस्तेमाल तर्क कर दें, बल्कि चक्की के आटे का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपको पखाना खुलकर नहीं आ रहा या कब्ज का मसला है तो इस दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और मक्खन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें फाइबर से ज्यादा चिकनाई मौजूद होती है जो कि मजीद कब्ज का बाइस बनती है। लेकिन दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी कब्ज के खात्मे के लिए जो पहली रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे वो है सना मक्की और सौंफ की रेमेडी। सना मक्की आंतों को नरम करती है और मैदे को साफ करती है और जबरदस्त किस्म की दस्त आवर है। इसी तरह सौंफ के बारे में आप जानते ही हैं, सौंफ आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। आपने क्या करना है, आपने बराबर वजन में सना मक्की और सौंफ लेकर इसका अच्छी तरह पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच शहद हल कर लेना है। इसके बाद आपने जो नुस्खा तैयार किया है उसकी 1 चाय की चम्मच इस नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है और सो जाना है। इंशाल्लाह 1-2 दिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से ही आपका कब्ज का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कब्ज के खात्मे के लिए जो दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे वो है रोगने बादाम की। अक्सर लोगों को कब्ज इसलिए होती है कि उनकी आंतें खुश्क पड़ चुकी होती हैं, जिस वजह से उनको कब्ज रहना शुरू हो जाती है। आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है और उसमें 1 चाय की चम्मच रोगने बादाम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे इस्तेमाल कर लेना है। आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल मुसलसल 15 दिन करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाएगा। तीसरी रेमेडी जो आपके साथ शेयर करेंगे उसके बारे में यकीनन आपने सुन रखा होगा। ये रेमेडी है इसबगोल की रेमेडी। पुरानी से पुरानी कब्ज के बेहतरीन तौर पर खात्मे के लिए इसबगोल के छिलके को बेहतरीन इलाज समझा जाता है, क्योंकि इसबगोल का छिलका ज्यादातर फाइबर पर मुश्तमिल होता है। इसमें सोलिबल और इनसोलिबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है और इसमें 2 खाने के चमचे इसबगोल का छिलका डालकर अच्छी तरह हल कर लेना है और इसको इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने मुसलसल 15 दिन करना है। कब्ज के खात्मे के लिए आपको 3 रेमेडीज बताई गई हैं। पहली रेमेडी थी सना मक्की और सौंफ की रेमेडी। इस रेमेडी का आप मुसलसल 7 दिन इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर कब्ज का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि एक दिन रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे दिन आप छोड़ देंगे। इसी तरह जब आपकी कब्ज आपको लगे मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया करें। जो दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर की थी वो थी दूध और रोगने बादाम की रेमेडी। इस रेमेडी को आपने मुसलसल 15 दिन इस्तेमाल करना है और इसी तरह जो आपके साथ आखिरी रेमेडी शेयर की थी यानी इसबगोल के छिलके की, उसका इस्तेमाल भी मुसलसल 15 दिन करना है। लेकिन उसके बाद आपको जब लगे कि आपकी कब्ज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है तो इन दोनों रेमेडियों को एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें और जब आपको लगे कि आपकी कब्ज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर लिया करें। हिकमत में कब्ज को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, लेकिन अब जदीद साइंस भी इस चीज पर मुत्तफिक हो चुकी है कि यह मुमकिन ही नहीं कि अगर कोई शख्स कब्ज का शिकार है तो वो हेल्दी रह सकता है, क्योंकि कब्ज के शिकार इंसान के जिस्म के अंदर फाजल और जहरीले मादे जमा होने लगते हैं। आप खुद ही इस चीज को सोच सकते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसका बाहर निकलना भी जरूरी है, और अगर खाया गया खाना प्रॉपर टाइम पर बाहर नहीं निकलता और कई दिनों तक आपके जिस्म के अंदर ही मौजूद रहता है तो आपके जिस्म के अंदर कितने फाजल और जहरीले मादे पैदा होंगे। जिस्म के अंदर पैदा होने वाले ये जहरीले मादे बेहद खतरनाक होते हैं। आपको छोटी सी जल्दी बीमारी से लेकर बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज में मुब्तला करने की सलाहियत रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।